दूसरी कथा। किसी ब्राह्मण के 7 बहुएं थीं। 6 के तो नहर था, किंतु जो सबसे छोटी थी उसके नहर में कोई नहीं था। जब सावन का महीना आया तो सब बहुओं को तो उनके नहर वाले आकर ले गए, किंतु 7वीं के कोई था ही नहीं। उसने कहा कि शेषनाग के अलावा हमारा और कौन है। शेषनाग को इस स्त्री की इस करुणापूर्ण दशा पर बहुत दया आई, इसलिए उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उक्त ब्राह्मण के यहाँ जाकर कहा कि तुम्हारी कनिष्क बहू मेरी भतीजी है, उसे तुम मेरे साथ विदा कर दो। ब्राह्मण ने इन्हें कभी देखा तक नहीं था, इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने अपनी बहू से इसके बारे में पूछा। वह बेचारी ससुराल में रहते रहते इतनी दुखी हो गई थी कि उसने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, शेषनाग इस तरह से ब्राह्मण का रूप धारण करके छोटी बहू को विदा करा लाए। थोड़ी दूर जाने पर शेषनाग ने छोटी बहू से कहा, हे बेटी, मैं शेषनाग हूँ, मैंने तुम्हारी बातें सुनी थीं, इसलिए तुम्हें अपने साथ विदा करा के ले आया। अब तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, यहाँ से अब हम नागलोक को जाएंगे। छोटी बहू शेषनाग के पीठ पर बैठकर नागलोक को चली गई। नागलोक में जाकर वह रहने लगी। शेषनाग ने सभी नागों से कह दिया कि यह मेरी बहन है, इसे कोई नहीं काटे। वह मजे से नागलोक में रहने लगी। कुछ दिनों के बाद शेषनाग के यहाँ बच्चे पैदा हुए। छोटे छोटे बच्चे जमीन पर रेंगने लगे। उन्हें देखकर वह बहुत घबराई। तब शेषनाग की स्त्री ने छोटी बहू को एक पीतल का चिराग दिया और कहा, इसे अपने साथ रखो, जिससे तुम्हें डर नहीं लगेगा। छोटी बहू के हाथ से चिराग गिर गया और कई नाग के बच्चे की पूंछ कट गई। कुछ दिनों बाद वह अपने घर को लौट आई। श्रावण पंचमी के दिन छोटी बहू को अपने नाग भाइयों की याद आई। उसने एक पाटी पर नाग की तस्वीर बनाकर पूजा की और प्रार्थना करने लगी कि ईश्वर उसके नाग भाइयों को प्रसन्न और जीवित रखें। उधर श्रावण पंचमी को शेषनाग के पूंछ कटे बच्चों ने अपनी माता से अपने पूंछ के कटने का कारण पूछा। माता ने उन्हें सारा वृतांत बता दिया। नागों को बड़ा क्रोध आया और वे बदला लेने के लिए चल पड़े। जब वे छोटी बहू के घर पहुंचे तो देखा कि वह अपने नाग भाइयों के लिए प्रार्थना कर रही है। यह देखकर उसके नाग भाई खुशी से झूम उठे। छोटी बहू ने अपने नाग भाइयों को दूध तथा चावल खाने को दिया। चलते समय उन नाग भाइयों ने अपनी बहन को एक मणिमाला दिया, जिसके प्रभाव से वह आनंदपूर्वक रहने लगी।